नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, राजकाज पोर्टल पर अनिवार्य सभी राज्य कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अचल संपत्ति विवरण यानी IPR हम ऑनलाइन किस प्रकार से करेंगे, इसे वेरीफाइड और सबमिट किस प्रकार से करेंगे, और यदि हमारी जो बेसिक है उसमें कोई चेंजेस है, ये अपडेट नहीं हुई है, तो हम उसको अपडेट किस प्रकार से करेंगे, और जो IPR 2023 है इसको किस प्रकार से फिल करेंगे। साथ ये जो पूरी जानकारी है कि किस प्रकार से आप आपका जो IPR है वह ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से राजकाज पोर्टल के सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन करेंगे, तो इसकी पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट आते हैं वे आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सावा टेक्निकल सोनी। और चलते हैं सीधे ही SSO पोर्टल के ऊपर। तो पोर्टल के ऊपर आना होगा और इसके लिए आप गूगल पर टाइप करेंगे SSO, और जैसे ही आप टाइप करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे जो SSO का जो सबसे मेन पेज है यानी इसका ऑफिशियल पेज है वह आ जाएगा, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के साथ ही जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये रीडायरेक्ट करेगा आपको इसके नेक्स्ट पेज पे, यानी कि इसका जो लॉगिन का जो पेज होगा वहाँ पर हमको ये ले चलेगा। और जैसे हम इसके लॉगिन के पेज पे आते हैं तो हमें लॉगिन करना होगा, और ये देखिएगा इसका लॉगिन का पेज आ चुका है, और यहाँ हमें लॉगिन करना होगा। और लॉगिन का तरीका आपको वैसे आता है, और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको RG से शुरू होने वाली एम्प्लॉयमेंट ID लिखनी है, पासवर्ड लिखना है, इस प्रकार का कोई एंटर कैप्चा दे रखा वो यहाँ लिखना है, और यहाँ पे लॉगिन करना है। और अब मैं 5 सूचनाएं भर के इसको लॉगिन कर देता हूँ। साथियों, लॉगिन करने के बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे, और यहाँ हमारे सामने कुछ जो कि ऐप है वे नज़र आ रखे हैं, और ये वो ऐप है जो कि हम बार बार यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ राजकाज भी दे रखा है, और राजकाज के ऊपर हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, और यदि ये नज़र नहीं आता है आपको तो आपको यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे आपको टाइप कर देना है राजकाज, और यहाँ टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है राजकाज, और इस प्रकार का जो आइकन है वह आपको यहाँ पे देख लेना है, और फिर इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और ये रीडायरेक्ट करेगा हमको इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर, और हम इसके नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। और देखिएगा यहाँ आने के बाद आपको यहाँ लेफ़्ट साइड के अंदर जो आपसे संबंधित जो डिटेल है ये नज़र आ जाएगी, और यहाँ हमारे पास में 2 ऑप्शन है, एक राजकाज है और एक IPR है जो कि अचल संपत्ति विवरण है, और हमें यहाँ पे IPR ही भरना है अभी। तो इसलिए यहाँ पे जो IPR दे रखा है इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। परंतु अगर आपकी जो प्रोफाइल है वह अगर सही नहीं है तो यहाँ पे डिटेल जो प्रोफाइल है वह आप यहाँ पे अपडेट भी कर सकेंगे और देख भी सकेंगे। तो सबसे पहले मैं IPR पे क्लिक कर देता हूँ, और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट पेज पे हमें ले आएगा। और साथियों, यहाँ आने के बाद आपको ये सभी चीज़ें नज़र आ जाएगी, और ये जो कुछ चीज़ें हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ आपको नज़र आ रहा है सब जो सबमिटेड जो इमूवेबल जो प्रॉपर्टी रिटर्न है, यानी आपने पिछले सालों के जो भी रिटर्न्स भरे हैं और IPR का जो भरा हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस सेक्शन के माध्यम से। और ये जो दूसरा दे रखा है मैनेज जो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न है जो कि हमारा इस सत्र का दे रखा है, और ये आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये आपको क्लिक करना होगा, और जो लीगल IPR है वो आपको यहाँ पे देख सकेंगे, देखिएगा यहाँ। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पहले वाले के अंदर, और पहले वाला ही क्लिक है हमारे पास में, और सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि 2022 का हमने भरा था, और यहाँ पे तो इसको हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, और सर्च करने के बाद नीचे की तरफ आपको जो आपका IPR है वह नज़र आ जाएगा। और यहाँ जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन की सहायता से आप इसको डाउनलोड भी कर सकेंगे, और ये जो स्टेटस दे रखा है देखिएगा कब आपने सबमिटेड करा था वो भी आपका नज़र आ रखा है। और भी हमें इस सत्र का जो हमारा IPR है वह भरना है, इसलिए ये जो सेकंड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इसी के ऊपर यहाँ पे इसको क्लिक करना होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर आपको जो कुछ इन्फॉर्मेशन से ये आपको फिल करनी पड़ेगी। और यदि ये साथियों यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है अगर इसके अंदर आपको जो पहली वाली डिटेल आपको फिल करनी है तो यहाँ पे दे रखा है सेलेक्ट
फ्रॉम प्रीवियस जो प्रॉपर्टी वो, और आप अगर जो आपकी प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं तो ऊपर जो ब्लिंकिंग कर रहा है आपको रेड कलर के अंदर प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको जो पूरी चीज़ें यहाँ ढंग से देख लेनी है कि सभी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके यहाँ पे चीज़ें सभी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको जो प्रॉपर्टी डिटेल है उसके अंदर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जिससे मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, जो इंडस्ट्रियल है, अदर है। तो आपको जो भी अप्रोप्रिएट लगे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और सब प्रॉपर्टी भी है तो आपको यहाँ से जो प्रॉपर्टी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे जो रेजिडेंशियल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो उसकी सब कैटेगरी है वो यहाँ पे आ जाएगी और आपको जो अप्रोप्रिएट है वह आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और इसी के साथ ही जैसे मैं प्लॉट और लैंड ले लेता हूँ और वहाँ पे यहाँ नीचे की तरफ अब आपको जो मैंडेटरी जो आपकी जो डिटेल्स है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि एड्रेस लोकेशन कहाँ है, एड्रेस की लाइन आपको फिल करनी पड़ेगी, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, वार्ड, पिन कार्ड और ये सभी है जो कि आपके पास में यहाँ बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न, तहसील और विलेज इन विच प्रॉपर्टी सिचुएटेड, जहाँ आपकी प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। नीचे एक ऑप्शन और दे रखा है आपके पास में और उसको आपको थोड़ा ध्यान से देख लेना है। यहाँ दे रखा है इफ़ नॉट इन ऑन नेम स्टेट इन हुज नेम हेल्ड एंड हिज हर रिलेशनशिप टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वह आपके स्वयं की नहीं है तो आपको यहाँ पे उसको दे रखा है कि इस तीनों में से आपको यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लें। जैसे कि अभी जो प्रॉपर्टी है मेरी खुद की है इसलिए मैं इसको सेल्फी करता हूँ। और हाउ साथ यहाँ दे रखा है हाउ एक्वायर्ड जो वेदर्स टू द परचेज द लीज मॉर्गेज इनहेरिटेंस गिफ्ट और अदर। अगर ये किसी इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी है आपको इस प्रकार से मिली हुई है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे मैन्योर को जो एक्वायर्ड है ये दे रखा है, जैसे यहाँ दे रखा है परचेज करी है, गिफ्ट करी है आपको, ये विलिंग जो आपको मिली हुई है या अदर कोई चीज़ें हैं तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। और इसी के अकॉर्डिंग जो डिटेल्स ये भी आपको फिल करनी पड़ेगी। एनुअल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी आपको कोई हो रही है तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जो मेंशन दे रखा है वो आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। और अगर एनुअल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी है तो यस करें, अदरवाइज इसको नो भी कर सकते हैं। अगर हो रही है तो आपको यस करते हैं तो आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। और कोई रिमार्क लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको कर सकेंगे साथियों। और अभी अगर आपके पास में प्रॉपर्टी नहीं है यानी कि नील प्रॉपर्टी करनी है तो आपके पास में यहाँ जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ साथियों। और यदि आपकी प्रॉपर्टी नहीं है तो और उसको आप अगर मेंशन करना चाहते हैं कि नहीं मेरे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं, तो यहाँ पे आपको जो टिक बॉक्स का जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे इसको टिक करें। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिमार्क लेना पड़ेगा। प्लीज़ एंटर रिमार्क फॉर फिलिंग द आईपीआर विदाउट एनी प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिख सकते हैं आई हैव नो प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई हैव नो प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया है और इसको यहाँ से इसको सबमिट कर सकेंगे। और सबमिट के ऊपर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही जो मेरी डिटेल है यहाँ पे शो हो चुकी है। अब आपको ये देखना है कि आपकी जो वर्तमान बेसिक है वह यहाँ पे सही शो हो रही है या नहीं। जैसे यहाँ दिखाई दे रही है तो मेरी वर्तमान बेसिक यहाँ पे सही नहीं है। तो सबसे पहले मुझे इसको सबमिट नहीं करना है और सबमिट नीचे की ऑप्शन दे रखा है सबमिट की, तो इसे सबमिट नहीं करना है। इसको यहाँ से मैं इसको क्लोज करूँगा और क्लोज करने के बाद ये जो आपके पास में अपडेट जो प्रोफाइल का सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस अपडेट प्रोफाइल के सेक्शन के ऊपर जाकर आप इसको यहाँ से पहले अपडेट करेंगे जिससे कि जो प्रॉपर्टी है आपके जो बेसिक डिटेल है आपके सही हो जाए। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा नाम यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे शो हो चुका है। और नीचे की तरफ मैं यहाँ पे देखूँगा तो जो कुछ डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। देखिए यहाँ टोटल सभी डिटेल मेरे यहाँ पे शो हो रखी है और यहाँ पर आपको जो बेसिक की डिटेल है वो आपको अपडेट कर लेनी है साथियों। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा बेसिक जो कि यहाँ दिखाई दे रही है और ये बेसिक मेरी अपडेट हो चुकी है। इसलिए मैं इसको यहाँ पे पहले इसको करेक्ट कर लेता हूँ और जो सही बेसिक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ 40,300 और यहाँ पे लिखने के बाद अब नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा यहाँ पे जो सेक्शन दिखाई है यहाँ पे ये वेरिफिकेशन के लिए आपको जो इमेज दे रखी है और एंटर कैप्चा दे रखा है। यहाँ पे सेम उसी प्रकार का आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। मैं यहाँ पे इसको टाइप कर लेता हूँ, यहाँ आपको टाइप कर लेना है और
इस बार जो IPR आपका जो भरा जाएगा और जो सबमिट किया जाएगा वो आपके OTP के माध्यम से। देखिए मैंने यहाँ पे सभी सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने सभी चीज़ें ध्यान से देख ली है। फिर भी आप चाहें तो इसको पूरी तरह से आप इसको ध्यान से देख लें कि कोई सेक्शन आपको मिसमैच तो नहीं नज़र आ रहा है, और यदि कोई ऐसा लग रहा है तो आप उसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। और अब मैंने इसको टिक करने के साथ ही यहाँ मैं इसको सेव कर देता हूँ, और जैसे मैं इसके ऊपर सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरा जो प्रोफाइल है ये सेव हो जाएगी और मेरी प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। और अब मैं वापस जो मेरा सेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे टिक कर देता हूँ नो IPR, और वापस फिल कर देता हूँ आई हैव नो प्रॉपर्टी। यहाँ लिख देते हैं आई हैव नो प्रॉपर्टी, और ये लिखने के बाद आप इसको यहाँ पे सबमिट IPR पे करें। और सबमिट IPR पे करने के साथ ही अब आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, देखिएगा वर्तमान जो बेसिक है आपकी यहाँ पे एकदम सही हो चुकी है। और ये सही होने के साथ ही अब आप इसको यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट के लिए आपको जो नीचे की तरफ जो ऑप्शन है ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा। देखिएगा मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको देखने में यहाँ पे आसानी हो जाए। देखिए ये थोड़ा सा और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, और ये देखिएगा यहाँ आपके पास में जो ऑप्शन है ये अवेलेबल है। यहाँ सबमिट एंड वेरीफाई करना है, दोनों काम है, वेरीफाई एंड सबमिट है। इसको मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ। स्क्रीन पर एक मैसेज आ चुका है, डू यू वांट टू सबमिट IPR, आफ्टर सबमिटिंग IPR यू विल नॉट एबल टू एडिट और डिलीट। साथियों पिछले सत्र तो हमारे पास में एडिट और डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल हो चुका था और अभी यहाँ पे इस समय नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप घबराए नहीं, आप केवल इसको यहाँ पे इसको सबमिट कर दें। और या शीघ्र इसका जो एडिट का ऑप्शन आएगा तो आप उसको सही भी कर सकेंगे। फिर भी मेरी राय ये है कि आप इसको ध्यान से इसको देख लें और फिर इसको सबमिट करें। मैं इसे यहाँ से सही कर देता हूँ क्योंकि मेरा एकदम कंप्लीट है। और यस करने के साथ ही वेरीफाई OTP का सेक्शन आ चुका है और OTP मैंने फिल कर दी है, और इसको मैं यहाँ से और क्लिक कर दिया है। और क्लिक करने के साथ ही जो यहाँ देखिएगा ये मेरा सबमिट हो चुका है। और इसके बाद नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा प्रॉपर्टी टाइप है नील, और जो सभी चीज़ें यहाँ पे नील दिखाई दे रही है। और जो मेरी जो सबमिटेड की डेट है ये आ चुकी है। और इसी के साथ ही अब आपको ये जो इसकी प्रिंट लेनी है तो यहाँ पे IPR 2023 दे रखा है, और इसको यहाँ से इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही ये यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है डू यू वांट टू फाइल अगेन, और आपको इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। और ऊपर की तरफ आपके पास में जो भी इसका जो रीडर होगा, जो PDF का रीडर है, उसमें ये आपके शो हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ आपके पास में जो IPR है और ये भर चुका है और इसकी PDF की फाइल आपके पास में तैयार है और आप इसकी प्रिंट ले सकते हैं। साथियों यहाँ पर जो आप देखेंगे तो ये जो साइन दिखाई दे रहे हैं ये डिजिटल सिग्नेचर है और ये अभी वेरीफाई नहीं है, क्योंकि मोबाइल की सहायता से ये वेरीफाई नहीं होते हैं। इसके लिए आपको जो आपके लैपटॉप है उसके अंदर ही आपको काम करना पड़ेगा, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। और इससे संबंधित जो वीडियो है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा कि आप ये काम किस प्रकार से करेंगे। और ये वेरीफाइड जो आपके पास में जो IPR होगा उसकी ही प्रिंट लेकर आपको आपके जो DDO है और उसको आपको यहाँ पे सबमिट करानी पड़ेगी। तो साथ ही मैंने आपको पूरा तरीका दिखा दिया है कि किस प्रकार से आप आपका IPR भरेंगे। और फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान मैं शीघ्र कर सकूँ।